बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में अचानक से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा भला घर का निजाम होता है, लेकिन अचानक से दरहम बरहम हो जाता है। चलते काम रुकने लगते हैं और जिस काम में हाथ डालो वो काम खराब हो जाता है। घर में बात बात पर लड़ाई होने लगती है, चलते कारोबार रुक जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप किसी भी वजह से परेशान हैं, तो आज का ये अमल करें। इंशाअल्लाह घर की सारी नहुसतें, रुकावटें और बंदिशें खत्म हो जाएंगी और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये अमल काले नमक का अमल है, लेकिन बहुत ही लाजवाब और मुजर्रिब है। काले नमक पर जो अमल आपने करना है कुरानी अमल है। आपके घर से अल्लाह के हुक्म से हर तरह की बंदिश को यह अमल दूर कर देगा। अमल कैसे करना है, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा और साथ हमें अपने एक भाई की कारगुजारी भी आपके गोश गुजार करूंगा, जिस भाई ने इस अमल के हवाले से शेयर की है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला अपने कलाम यानी कुरान पाक में इंसान के हर मसले का हल रखा है। लेकिन अफसोस आज का मुसलमान कुरान करीम को छोड़कर दुनियावी असबाब के पीछे भागता है। प्यारे भाइयों, चार कुल तकरीबन हर घर के अंदर आपकी दीवारों पर फ्रेमों के अंदर जरूर दिखाई देंगे, लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमान ने चार कुल के फ्रेम तो बना लिए हैं, लेकिन चार कुल की पावर क्या है, इनकी ताकत और फजीलत क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपको चार कुल की फजीलत भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको आज का अमल बताता हूं और इस अमल से जुड़ी कारगुजारी भी बताता हूं। ये कारगुजारी उसी भाई की जुबानी मुलाहिजा फरमाइए। इसी कारगुजारी में अमल का तरीका भी है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये भाई मैसेज में यूं बताते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर और दुकान पर बहुत सख्त बंदिश की गई थी। मेरी सैनिटरी की दुकान है जो बहुत चलती थी। कुछ माह से दुकान के खर्चे भी मुश्किल से पूरे हो रहे थे। घर में भी छोटी छोटी बात पर लड़ाई रहती थी। मैं हर वक्त गुस्से में रहना शुरू हो गया था। कभी बच्चों को बिला वजह मारना शुरू कर देता तो कभी बीवी से लड़ाई शुरू हो जाती। घर का सुकून और कारोबार खत्म होता नजर आ रहा था। मैंने एक दोस्त से मशवरा किया तो उसने कहा कि एक अल्लाह वाले हैं, उनके पास चलते हैं, जरूर उनके पास कोई हल होगा। मेरा दोस्त मुझे उनके पास ले गया। उन्होंने अपने इल्म की बदौलत हिसाब लगाया और कहने लगे कि तुम्हारे कारोबार और घर पर सख्त जादू की बंदिश है। मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं, वो करना है। इंशाअल्लाह हर तरह की बंदिश खत्म हो जाएगी। अमल के हवाले से उस भाई ने बताया कि आपने एक साफ कागज लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक रख देना है और उसको सहन में रखने से पहले उस पर यह अमल करना है। आपने 10 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह काफिरून पढ़नी है और 10 ही बार आपने सूरह नास पढ़नी है और इस नमक पर फूंक मार देनी है। अमल को आपने मगरिब से पहले पहले कर लेना है और फिर इस नमक को सहन के किसी कोने में रख दें। अगले दिन सुबह के वक्त आपने इस कागज को उठाना है जिस पर नमक है, उसको लपेट लेना है और घर से बाहर जाकर किसी पाक जगह पर मिट्टी के अंदर इस नमक को दबा देना है। बस इतना सा अमल करें, इंशाअल्लाह घर से हर तरह की बंदिशें, नहुसतें, रुकावटें खत्म हो जाएंगी। 3 या 7 दिन अमल जारी रखें, जरूर फायदा होगा। मैंने ये अमल जारी रखा, अल्लाह ने मेरे हालात बदल दिए और अब कारोबारी और घरेलू हालात बहुत ठीक हो गए हैं। प्यारे भाइयों, अमल का तरीका और इसकी कारगुजारी आपने मुलाहिजा की। आपको भी अगर किसी किस्म की परेशानी का सामना है, आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर बंदिश करवाई हुई है, आपके बनते काम रुक जाते हैं या घर में लड़ाई झगड़ा है, तो आप इस अमल को लाजमी करें। वैसे भी इस अमल को करना चाहिए ताकि घर के अंदर के जितने भी मनफी असरात हैं वो दूर हो जाएं और घर हर तरह के मनफी असरात से पाक हो जाए। इस अमल के साथ साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और सुबह शाम तिलावत का एहतमाम भी जरूर करें। और 2 वक्त नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह के वक्त 1 पारा तिलावत लाजमी कर लिया करें। इसके अलावा दिन में जो सूरतें याद हैं वो भी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह घर से हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अमल का तरीका आपने मुलाहिजा कर चुके हैं। पहले आपको अहादीस की रोशनी में 4 कुल की फजीलत बताते हैं। प्यारे भाइयों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए दो सूरतें बेहतरीन हैं, सूरह काफिरून और सूरह इखलास। रावी इब्न हशाम मजहरी और तफसीर इब्न कसीर में मुतादिद साहबा से मनकूल है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की सुन्नत में और बाद मगरिब की सुन्नतों में बकसरत ये दो सूरतें पढ़ते हुए सुना है। बाद साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमें कोई दुआ बता दीजिए जो हम सोने से पहले पढ़ लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने की तलकीन फरमाई और फरमाया कि शिर्क से बरात है। रावा तिरमिजी अबू दाऊद। इसी तरह से हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ज़ुलज़िलत निस्फ कुरान के बराबर है और कुल हु अल्लाहु अहद निस्फ कुरान के बराबर है और कुल या अय्युहल काफिरून निस्फ कुरान के बराबर है। सुनन तिरमिजी किताबुल फज़ाइलुल कुरान। प्यारे भाई और मेरी बहनों, कितनी जबरदस्त फजीलत है कि एक सूरत पर निस्फ कुरान का अजर है। इस सूरत को आप 1 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं और इसका अजर निस्फ कुरान है। सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा कि ऐ फलां, क्या तुमने शादी की है? उसने कहा नहीं, अल्लाह की कसम मैंने शादी नहीं की और मेरे पास शादी के लिए कुछ नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे कुल हु अल्लाहु अहद याद नहीं है? तो उसने कहा क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तिहाई कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ याद नहीं है? तो उसने कहा क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो चौथाई कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे कुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं है? तो उसने कहा क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो चौथाई कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु याद नहीं? तो उसने कहा क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चौथाई कुरान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी कर लो। सुनन तिरमिजी किताबुल फज़ाइल अल कुरान। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये थे फजाइल 4 कुल के और सूरह काफिरून के जो आपने मुलाहजा किए। इन सूरतों का वजीफा खुद भी लाजमी करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी लाजमी करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। कि फजर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए 2 सूरतें बेहतरीन हैं, सूरह काफिरून और सूरह इखलास। रावी इब्न हशाम मजहरी